व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं रिएक्टिंग टू द बेस्ट मीम्स आफ्टर इंडिया विंस द चैंपियंस ट्रॉफी। शाम शर्मा शो चैनल से वीडियो है, मजेदार मीम्स निकल के आ रहे हैं भैया, करेंगे एंजॉय। चैनल बने तो प्लीज सब्सक्राइब और वीडियो कर दें लाइक। 1 2 3 गो। तो सऊदी अरेबिया, टर्की और ईरान के बाद पाकिस्तान के लेटेस्ट अब्बूजान न्यूजीलैंड से पाकिस्तान को बहुत उम्मीदें लगी हुई थी। अनफॉर्चुनेटली उन उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली और हालत देखिए पाकिस्तान की कि उनका टूर्नामेंट, उनका स्टेज, कोई भी नहीं था। डांस इंडिया कर रहा है और इसको पाकिस्तानी ब्लैक डे इन पाकिस्तानी हिस्ट्री इंडिया को ज़ायनिस्ट ऑफ क्रिकेट बोला जा रहा है, यानी इजराइल ऑफ क्रिकेट। लोग एलिगेशन लगा रहे हैं कि इंडिया ने कंपटीशन को रिग कर दिया है यार, इंडिया चीटिंग कर रहा है। तो जिसकी उम्मीद पाकिस्तान क्रिकेट ही नहीं बल्कि इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन, बहुत सारे क्रिकेटर्स और क्रिकेट बोर्ड कर रहे थे कि इंडिया हार जाए, वो हुआ नहीं। इंडिया की जीत हो गई है। तो इंडिया की जीत होने के बाद जो सबसे बढ़िया रिएक्शन, जो सबसे बढ़िया मीम्स आए पाकिस्तान से, उनको देखना तो बनता है। तो आइए भी पाकिस्तान से ही है, देखते हैं। सबसे मस्त 22 पंडित उतारे हैं। गजब लोग हैं भैया, कुछ भी कह देते हैं। प्लेयर के ऊपर 2 पंडित रखे हैं इंडिया ने। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो पाकिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी वाले टूर्नामेंट में कई नए नए अब्बू अडॉप्ट किए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया उनके नए अब्बू बने और उसके बाद फाइनल में न्यूजीलैंड उनके नए अब्बू बने। लेकिन अल्टीमेटली जीता वही जो उनका एक्चुअल असली अब्बू है, यानी भारत। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया और कंगालिस्तान अपनी ही ट्रॉफी के फाइनल को अपने ही देश में नहीं करा पाया और अपने दुश्मन देश को दुबई में अपनी ही ट्रॉफी जीतते हुए देखना पड़ा। और उसके बाद बड़े इंटरेस्टिंग रिएक्शंस निकल कर आए हैं। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस को देख के तो मानो ऐसा लग रहा था कि रोहित के सामने न्यूजीलैंड की टीम नहीं बल्कि 11 शमा मोहम्मद राहुल की परफॉर्मेंस भी इस ट्रॉफी में बहुत अच्छी रही। और केएल राहुल की परफॉर्मेंसेस के बाद सुनील शेट्टी ने ट्रोलर्स को पर्सनली ऐसे जवाब दिया होगा। तेरी एक नंबर का है, कौन सी मूवी में? वरुण को भी क्रेडिट जाता है बिकॉज़ वरुण परफॉर्म्ड अगेन। एंड शाउट आउट टू सबसे अंडररेटेड प्लेयर टूर्नामेंट के यानी श्रेयस अय्यर। और जरा जय शाह की भी बात करनी चाहिए हमको, क्या स्क्रिप्ट राइटिंग की है इस टूर्नामेंट की। पहले तो पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया, हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट करवाया, दुबई बुलवाया, दुबई में जाके पिलवाया, उसके बाद फाइनल भी उनके देश में नहीं होने दिया। और फाइनल की स्क्रिप्ट राइटिंग भी देखिए, रोहित शर्मा फाइनल में फॉर्म में आ जाएंगे, गिल के बाद किंग कोहली भी आउट हो जाएंगे, फैंस की फट जाएगी, लेकिन एंड में फिर भी इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी। हमारी योजना ऐसे नहीं होती, आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया। ये बढ़िया था, नहीं होता है जी, हम बहुत डिटेल में प्लान करके शुरू से ऐसा चल रहा था कि कोहली के संगत में लगता है उनकी बीवी भी बिगड़ गई है। उनकी बीवी भी बेन स्टोक्स कर रही है टीवी के सामने, छटक गई उनके हाथों से। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इस टूर्नामेंट के सारे देश और उनके सारे फैन बेसेस, उनके सारे क्रिकेटिंग बोर्ड भारत के खिलाफ थे एक्सेप्ट फॉर वन कंट्री, अफगानिस्तान। इंडिया जितना खुश है इस जीत से, लगता है उस जीत से ज्यादा अफगानिस्तान खुश है। और मेरे सबसे फेवरेट ट्वीट्स जो और रिएक्शंस जो इस जीत के बाद निकल के आए हैं वो है सारे हेट ट्वीट्स। और जो लोग हेट वॉच कर रहे थे इंडिया के मैच को, देखिए कुछ लोग दुखी हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा दुखी 2 और लोग हैं। और ये साला शोएब अख्तर की जरा बात करते हैं एक सेकंड। ये कमीना रोजे पे शमी को अटैक करा था, हमारे मोहम्मद शमी को, और शमी इसने भी लिखा था और नकली अरब्स के लिए बहुत बढ़िया मैसेज दिया था। और अब शोएब अख्तर इंडिया की ट्रॉफी जीतने के बाद कोप कर रहा है। जी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी हिंदुस्तान ने जीत ली है। ये इतना हरामखोर आदमी है ना, ये साले इसका पूरा देश भिखमंगा ही रहने लायक है। कुछ लोग बड़े दुखी है कि भैया इंडिया तो यार कंपटीशन को रिग कर रहा है यार, इंडिया इज चीटिंग ब्रो। गोरे करंट और एक्स क्रिकेटर्स इंडिया को अटैक कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं। पाकिस्तानी रिपोर्टर कह रहा है कि इंडिया कितना अनफेयर है, ब्लैक डे फॉर पाकिस्तानी क्रिकेट। रो रहे हैं ये लोग टीवी पे जाके कि बीसीसीआई का कितना अनड्यू एडवांटेज हो रखा है। ये है तो ज्यादती। एक आर्टिकल किसी अंग्रेज ने लिखा था, उसमें बड़ी मजेदार थी, वो मैं निकालूंगा दोबारा। मैंने उस पर मॉर्निंग शो में पूरा प्रोग्राम किया था। उसके अंदर यही था कि उस अंग्रेज ने ये लिखा था कि जनाब ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, अपनी मर्जी से ग्राउंड होता है, ड्रॉज अपनी मर्जी से सेटअप करते हैं कि आखिरी में इनके मैच हो ताकि उनको रन रेट का भी पता चल जाए। तो तुम भी करो ना। उसने लिखी है, मगर मैं सब नासिर हुसैन वगैरह जिन्होंने भी ये बातें की हैं, मैं उनको कहूंगा आपने इतनी देर में क्यों की है? जब ये झगड़ा चल रहा था, पाकिस्तान लड़ रहा था, उस वक्त आप लड़ रहा था, क्या लड़ रहा था? और 100% टर्किश ब्लड जो बड़ा इंडिया को अटैक कर रहा था, बहुत चाहता था कि इंडिया हारे, उसको भी हार्दिक पांड्या ने फाइनल जीतने के बाद याद रखा। कुछ लोग बड़े दुखी है कि देखिए इंडिया जीत गई लेकिन इंसानियत हार गई यार, बेचारों को कोपियम सल्फेट का नशा करना पड़ रहा है। देखिए बाबूराव गणपतराव आपटे की तरह ही पाकिस्तान को भी एक दुख नहीं है, कितने सारे दुख हैं। एक तो पाकिस्तान टूर्नामेंट से बाहर हो गया, दूसरा टूर्नामेंट का फाइनल पाकिस्तान में हो नहीं पाया, और तीसरा ये आईसीसीआई वालों ने
पीसीबी के किसी ऑफिशियल को फाइनल की अवार्ड सेरेमनी में भी नहीं बुलाया, जबकि पीसीबी तो होस्ट थी यार टूर्नामेंट की। दुख खत्म नहीं हो सकता भैया। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसको यहूदो हनूत की साजिश भी बोल दी गई है। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भैया हिंदुओं ने पंडितों को बुला के माया जाल रच दिया पाकिस्तानी टीम पंडित पर। कुछ लोग बहुत कंस्पिरेसी भी कर रहे हैं कि बहुत बड़ी कंस्पिरेसी की वजह से भारत की जीत हुई है। कुछ लोग बड़े दुखी है कि उनके नए अब्बूजान न्यूजीलैंड उनके असली अब्बूजान को नहीं हरा पाए। कुछ लोगों को लग रहा है कि सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से इंडिया जीत पाई है। कुछ लोग जय शाह पे बड़े नाराज हो रहे हैं। एंड फाइनली देखिए, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दिस। आई एम वेरी हैप्पी कि इंडिया को अब क्रिकेट के विलन की तरह देखा जा रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि पाकिस्तान के इतने मेल्टडाउन्स हो रहे हैं। बट अल्टीमेटली यार, उन भिखमंगों के बारे में हु रियली केयर्स? सबसे टेस्टी चीज इसमें ये है कि जो वेस्टर्न देशों के क्रिकेटिंग बोर्ड्स हैं और उनके जो एक्स क्रिकेटर्स और करंट क्रिकेटर्स हैं, उनका जो मेल्टडाउन हो रहा है, दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी। इट मेक्स मी वेरी हैप्पी कि इंडिया फाइनली अपनी पावर को फ्लॉन्ट कर रही है। इन वेस्टर्न देशों को बड़ी जल रही है कि इंडिया आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल क्रिकेटिंग बोर्ड है और उनकी जो क्रिकेटिंग ऑडियंस है वो दुनिया की सबसे पूरा स्टेडियम ब्लू था वहाँ पे दुबई में। दुनिया के वैल्यूएबल क्रिकेटर्स भी हैं और उस हिसाब से इंडिया बेसिकली क्रिकेट की दुनिया का अमेरिका है। मतलब क्रिकेट की दुनिया का कोई उसका कुछ नहीं उखाड़ सकता। एंड आई फील एब्सोल्युटली जीरो रिमोर्स अबाउट हाउ इंडिया एक्ट्स इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। क्योंकि याद रखिए कि इन सालों ने इंडिया को कैसे ट्रीट किया था जब इनके पास पावर था। जब इंडिया एक गरीब देश था, जब बीसीसीआई के पास रिसोर्सेज और पावर नहीं थे, तब ये लोग एक चांस भी मिस नहीं करते थे इंडिया को मिसट्रीट करने का। 1983 के वर्ल्ड कप में बीसीसीआई ने इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट किया था कि यार हमारे मिनिस्टर आ रहे हैं, इनके लिए 2 टिकट प्लीज जरा दे दीजिए वर्ल्ड कप फाइनल में, क्योंकि इंडिया वर्ल्ड कप फाइनल खेल रही है। 2 टिकट सालों ने नहीं दिया था बीसीसीआई को। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ऑटोमेटिकली आईसीसी का चेयरमैन बना करता था, क्योंकि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के पास उस समय सबसे ज्यादा पावर था। पहले 3 जो वर्ल्ड कप्स हुए थे वो सारे के सारे इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किए गए थे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश बोर्ड वाज द रिचेस्ट और उनके पास सबसे ज्यादा पावर था। आप देखिए, आज बीसीसीआई इज द रिचेस्ट बोर्ड, लेकिन बीसीसीआई फिर भी कोशिश करती है कि भाई पूरी दुनिया में टूर्नामेंट्स को बांटा जाए ताकि सारे देशों को इनकम कमाने का मौका मिले। कंगालिस्तान जैसे सारे भिखारी और टेररिस्ट देश को भी पैसा कमाने का मौका मिले। और आप देखिए, आज भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे जो देश हैं वो अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलते। बोलते हैं कि भाई ह्यूमन राइट्स के कंसर्न्स हैं, हम नहीं खेलेंगे इनके साथ। और फिर ये साले हरामखोर रोते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान में क्यों नहीं खेल रहे। भैया उनका ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड देखा, यहाँ पर तो बुरा हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, देखा वहाँ हिंदू लड़कियों के साथ हर साल क्या होता है, देख रहे हो वहाँ सिखों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, अहमदिया के साथ, शिया के साथ, बुद्धिस्टों के साथ क्या हो रहा है वहाँ पे रोज। वहाँ का ह्यूमन राइट्स नहीं है क्या साले? खाली गोरों के लिए ह्यूमन राइट्स मैटर करता है, भूरे लोगों के लिए नहीं मैटर करता ह्यूमन राइट्स। ये साले जो देश है ना, जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज के साथ भी बहुत ज्यादा टूर्नामेंट नहीं खेलते, क्योंकि उनको पता है कि इन छोटे देशों के साथ खेलने से बहुत मुद्रा नहीं मिलेगी। ऑन द अदर हैंड आप इंडिया को देखो, बीसीसीआई को देखो, रूटीनली ये लोग जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज, अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ टूर्नामेंट खेलते हैं ताकि ये जो स्मॉलर बोर्ड्स हैं इनको भी अच्छी इनकम मिल सके, ये भी ग्रो कर सके। इंडिया एक्टिवली प्रमोट करते हैं जो इनकमिंग क्रिकेटिंग नेशंस है जैसे अफगानिस्तान और नेपाल, थ्रू आइदर डायरेक्ट फंडिंग, ट्रेनिंग फैसिलिटीज, और अफगानिस्तान के लिए तो इतनी हेल्प करते हैं। नोएडा में दे रखा है ना। अफगानिस्तान का जो होम ग्राउंड है वो भारत में है। अफगानिस्तान क्रिकेट की जो आज हालत है, जो इस तरह से अफगानिस्तान क्रिकेट ग्रो कर रहा है, जो उसकी प्रेस्टीज बढ़ रही है, जो उसमें वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर्स अब निकल के आ रहे हैं, बड़े बड़े देशों को ये लोग हरा रहे हैं, पाकिस्तान को, इंग्लैंड को रूटीनली, वो हालत जो अफगानिस्तान की है उसके लिए बहुत बड़े सेंस में इंडिया रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि इन देशों के जो क्रिकेटर्स हैं जिनको अपने देशों के लिए खेलने में उतनी इनकम नहीं होती, और अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज के जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में खेलते हैं 2-3 महीने और इतने पैसे कमा लेते हैं कि साल भर उनका काम बड़े आराम से चल जाएगा। ऑफ्टन जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनके फैन बेसेस इंडिया में ज्यादा बड़े हैं उनके अपने देशों से। तो जब वेस्टर्न क्रिकेट बोर्ड्स पावरफुल थे, ये साले अपने पावर को मिसयूज करते थे, छोटे देशों को मदद नहीं करते थे। कंपेयर टू दैट, अब जब इंडिया पावरफुल है तो इंडिया इज मेकिंग श्योर कि छोटे छोटे देशों की मदद की जाए। अब इशू हो रहा है दुनिया में टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए जाएं ताकि सबको पैसे कमाने का मौका मिले, और क्रिकेट को पूरे ग्लोब में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आईपीएल बेसिकली पूरी क्रिकेटिंग दुनिया का पेट पाल रहा है। एज फार एज क्रिकेट इज कंसर्न, इंडिया टुडे इज अ सुपर पावर। ऑस्ट्रेलिया का साला जितना पॉपुलेशन है उतने तो विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स। अल्टीमेटली इंडिया इज अ वेरी यूनिक पावर, क्योंकि देखिए इंडिया अभी उतना पावरफुल है भी नहीं दुनिया में। इंडिया इज बेसिकली एक मिडिल पावर देश है दुनिया में। असली सुपर पावर दुनिया में इस समय पे अमेरिका है और चाइना है, लेकिन इंडिया में और इन देशों में एक बड़ा डिफरेंस है। जब वेस्टर्न देश पावरफुल थे तो उन्होंने अपनी पावर को मिसयूज किया, दूसरों को ऑप्रेस किया। जब इस्लाम फैल रहा था, इस्लाम भी इसी तरह से एक्ट करता था। जब क्रिश्चियनिटी फैल रही थी, इसी तरह से एक्ट करती थी। जब अमेरिका पावरफुल हुआ तो वो भी दूसरों को ऑप्रेस किया। जब चाइना पावरफुल हुआ, अब वो भी अपने आसपास के लोगों के साथ झंझट कर रहा है, ऑप्रेस कर रहा है। इंडिया लेकिन आई बिलीव इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। सबको साथ लेके चलने वाला वो है दूसरों ना। को ऑप्रेस नहीं करता था। बीसीसीआई में भी देख लो,
रिस्पेक्ट करता क्रिकेट में भी देखो। इवन जब वो दूसरों को कॉन्कर करता था। और वो जो आइडियोलॉजी है वो आज इंडियन क्रिकेट में भी आप देख सकते हैं। इंडिया इज ए पॉजिटिव फोर्स फॉर गुड इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। वो दूसरे क्रिकेटिंग देशों को मदद करता है, खासकर जो छोटे अपकमिंग देश है, अफगानिस्तान, नेपाल जैसे, उनको बहुत मदद करता है ग्रो करने में। एंड नो मैटर कितना ये जो भिखमंगे हैं अक्रॉस द बॉर्डर या फिर वेस्टर्न क्रिकेटिंग बोर्ड कितना भी रोए, कितना भी कंप्लेन करें, इंडियन क्रिकेट विल कंटिन्यू टू गेट बिगर एंड बिगर एंड बिगर। इंडियन ऑडियंस की जो इनकम है वो बढ़ती रहेगी और उस वजह से इंडियन क्रिकेट की रेवेन्यू भी बढ़ती रहेगी। एंड अगर वेस्टर्न क्रिकेटिंग बोर्ड्स को इतनी ही प्रॉब्लम है इंडिया के साथ, देन आई हैव अ सजेशन कि भाई बॉयकॉट कर दो पूरी तरह से बीसीसीआई को, लात मार के बाहर निकाल दो बीसीसीआई को दुनिया के टूर्नामेंट से। मेक श्योर कि बीसीसीआई डज नॉट पार्टिसिपेट इन द नेक्स्ट वर्ल्ड कप एंड इन द नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप। और बीसीसीआई को क्या करना चाहिए उस समय पे कि भैया जिस समय वर्ल्ड कप चल रहा है या जिस समय पे IPL T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, IPL उस समय पे आप एक बड़ा धमाकेदार आईपीएल का सीजन अनाउंस कर दो। देखते हैं फिर क्या होता है। देखिए आईपीएल तो ग्रो करता रहेगा, इंडियन क्रिकेट ग्रो करता रहेगा बिकॉज डोमेस्टिक ऑडियंस इज बिग इनफ फॉर आईपीएल। उनको इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान की ऑडियंस भी नहीं चाहिए। बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू द इनकम्स ऑफ इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीकन क्रिकेट प्लेयर्स। और अल्टीमेटली मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका सबसे बढ़िया रिएक्शन किसका था इंडिया की जीत के बाद, और आपका सबसे फेवरेट मेल्टडाउन क्या था इंडिया की जीत के बाद? पाकिस्तानी मेल्टडाउन सबसे फेवरेट था या गोरों का मेल्टडाउन सबसे फेवरेट था? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइस, होस्ट का मेल्टडाउन ज्यादा होता, होस्ट का कोई था ही नहीं। मतलब उनके स्टेज पर शोएब अख्तर ने बोली ना बात कि कोई पीसीबी का दूर दूर तक भाग शोएब था। अख्तर की रील तो बहुत बाद में आई थी, मैंने तुझे तभी जब हुआ था मैंने बोला यार एक, मुझे लगा अब आएंगे अब आएंगे अब आएंगे, ट्रॉफी सेलिब्रेशन सब कुछ हो गया, आए ही नहीं, दूर दूर तक कोई नहीं था। ये तो ऐसे हो गया कि हम बाहर टूर्नामेंट से, जबकि जब यहाँ पे था, जब यहाँ पे हम होस्ट थे, हम हारे भी थे उस वाले वर्ल्ड कप को, तब भी सब थे वहाँ पे। देखा तूने भाई कितना भी कुछ कह लो, सीधी बात है बीसीसीआई उन्होंने पैसे बचाए, रूल कर रहा है, हम जीते ना हमारे खेल रहे, हम नहीं जा रहे, रूल कर रहा है क्रिकेट को, लेकिन वो डोमिनेटिंग रूल नहीं कर रहा, सबको लेके चल रहा है। और यही बहुत बड़ी चीज होती है कि आपको हमेशा लेके चलना पड़ता है सबको साथ में। और वहीं पर अगर आप सबको साथ में लेके नहीं चलोगे ना तो क्रिकेट फिर ग्रो भी नहीं कर सकती है। ठीक है, और ये कह देना कि एडवांटेज थी, एडवांटेज तो तुम्हारा पहला मैच तो पाकिस्तान में ही था एग्जाम्पल, तुम्हें भी तो एडवांटेज थी जीतने नहीं। उस हिसाब से तो हम अपने होम ग्राउंड पे भी तो हारे, हम तो वर्ल्ड कप हारे अपने होम ग्राउंड पे। जो बेटर खेलता है ना वो जीतता है। और वो छोड़ो बाद के मैचेस, पहला मैच तो हमारे लिए भी फ्रेश ही था, इनके लिए भी फ्रेश था, बहुत सारी टीमों के लिए फ्रेश था। नहीं फिर एक चीज बताओ, ऑस्ट्रेलियन टीम इतने वो जीतती थी और भाई बहुत उसका वो दबदबा था। श्रीलंका को एक टाइम पे कितना वो था। वही वाली बात है, प्लेयर्स है ना, प्लेयर्स है, कहीं से भी ढूंढ सकते हो, लेकिन रियलिटी क्या है, हमारी टीम ऑन पेपर भी और रियलिटी में भी क्रिकेट बहुत अच्छा खेली। अच्छा चलो हम पंडित वो पाकिस्तान में इसलिए नहीं कराया क्योंकि हम वहाँ पंडित नहीं ले जा सकते थे, तो पाकिस्तान कैसे हार रहा है? पाकिस्तान में कितने मैचेस हारा है वो इसी वाले उसमें। तुम कराते रहो आर्मी ट्रेनिंग, तुम उठवाते रहो उनसे पत्थर। ठीक है, रिफ्लेक्सेस ये सब नहीं करवानी। भाई कैचिंग देखो न्यूजीलैंड की, क्या कैच पकड़े वो वाला जो ऐसे एक हाथ से पकड़ा था भाई। फेवरेट मेल्टडाउन और मीम आप जरूर कमेंट करके बताना। बाकी अभी तो भाई बहुत सारी वीडियोस आएंगी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड, क्योंकि आईपीएल आने में भी लगभग 10 दिन है, तब तक आप एंजॉय करो मीम्स। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।